हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिधि स्वागत करती हूँ आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में, और उसके बाद हम कंपेयर करने वाले हैं फ्रैक्शंस को और एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप इस चैप्टर फ्रैक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ रीजन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई पार्ट किसी पर्टिकुलर ग्रुप या रीजन का, या फिर एक हिस्सा किसी पूरे ग्रुप या रीजन का। जैसे मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इस स्फीयर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 पार्ट में डिवाइड किया है। स्फीयर के कितने पार्ट हुए? 4। टोटल पार्ट हैं 4। और जैसा हम देख रहे हैं कि एक पार्ट येलो शेडेड है और 3 पार्ट ग्रीन शेडेड है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस टोटल का कितना पार्ट येलो शेडेड है, तो आप क्या कहेंगे? 1/4। 1/4 मतलब 1 पार्ट येलो शेडेड है आउट ऑफ कितने? 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है येलो आउट ऑफ 4 पार्ट्स। यहाँ जैसे कि हमारे स्कूल में कभी कोई टेस्ट होता है, कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो ये 20 मार्क्स एक टोटल ग्रुप है कि आपके टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम है? 20 का। और मान लो आपने सिक्योर किए 15 मार्क्स, आपके आए 15 मार्क्स। तो आपने देखा होगा कि टीचर हमेशा किस तरीके से लिखती है? 15 आउट ऑफ 20। मतलब आपके 20 में से 15 मार्क्स आए। मतलब अगर एक कोई ग्रुप है 20 का, उसमें से 15 मार्क्स का पार्ट आपका सही हुआ है और 5 मार्क्स का पार्ट आपका गलत हुआ है, इसलिए आपके 15 मार्क्स आए हैं। तो फ्रैक्शन मीन्स रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल ग्रुप और अ रीजन। जब हम किसी एक पूरे ग्रुप या रीजन का कोई एक छोटा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है फ्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 15/20 कि किसी के ए स्टूडेंट के 15 मार्क्स आए आउट ऑफ 20। तो इसमें 15 क्या है? न्यूमरेटर। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। किसी फ्रैक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ये 15/20 रिप्रेजेंट किया, उसका जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। इनको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पर मैं इस स्फीयर के ग्रीन पार्ट को अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? 3 ग्रीन है और टोटल कितने हैं? 4। 3 पार्ट्स ग्रीन है आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो ये होगा मेरा न्यूमरेटर और ये हुआ मेरा डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है? होल ग्रुप, या हमारे पास टोटल कितने पार्ट हैं वो आता है हमारा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि फ्रैक्शन क्या होता है। और फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। जैसा हम नंबर लाइन के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर मेरे पास नंबर लाइन पर एक यूनिट है 0 से 1 के लेकर। ये एक यूनिट होती है।
अगर मैं इस एक यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करूं, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में, एक मैंने इस पार्ट में डिवाइड किया और एक इस पार्ट में डिवाइड किया, तो ये वाली जो यूनिट है ये कितनी होगी? 1 आउट ऑफ 2, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हैं इसके? 2, और 2 में से हम कितना एक बारी में एक्सेस कर रहे हैं, या ये वाला पार्ट कितना है? 1, तो क्या होगा? 1/2। तो ये पार्ट जहां खत्म हो रहा है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? 1/2 से, जिसको हम हाफ भी बोलते हैं। जब ये पूरी 1 यूनिट दो पार्ट में डिवाइड हुई तो ऑब्वियसली ये इसका हाफ होगा, हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर। अब उसी तरीके से अगर मैं इस 0 से लेके 1 तक की यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक ये और एक ये, तो मैं इस पार्ट को या यहां से लेके यहां तक के पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ये कितना है? 1 पार्ट है, 1 पार्ट है कितने में से? 3 में से, 3 में से, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 1/3। अब अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट तक हमारे कितने पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं? 2, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने पार्ट इंक्लूड हुए? 2, और टोटल कितने पार्ट हैं? 3, तो इसको मैंने किस तरह रिप्रेजेंट कर दिया? 2/3 के फॉर्म में। तो ठीक है, ये समझ आया कि हम अपने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है 4/5 जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, तो वो कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई स्फीयर है, उसके 4 पार्ट हैं, 4 में से एक पार्ट शेडेड है, तो मैंने क्या लिखा? 1/4। ठीक है, 1/4। अगर सारे पार्ट शेडेड हो तो मैं क्या लिखूंगी? 4/4, जो कि इक्वल होता है 1 के। लेकिन मैं कोई एक 5/4 नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि टोटल पार्ट ही 4 है, तो 5 पार्ट्स को कैसे शेडेड कर सकते हैं? अगर टोटल हमारे 4 हैं तो उसमें से 5 पार्ट कैसे शेडेड होंगे? है ना, ये तो कैसा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसीलिए आपके ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा छोटी होती है डिनोमिनेटर से, वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब चलिए आगे देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे हमने फ्रैक्शन के बारे में देखा जहां न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, अब उसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने पीछे देखा 5/4, जहां न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। जहां हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आपके पास एग्जांपल आए 27/18, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? यस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हम समझ गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जहां न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जहां न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर से। चलिए अब आगे देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यस, हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है?
A mixed fraction has a combination of whole and a part. Mixed fraction जहां जो कॉम्बिनेशन होते हैं होल नंबर और फ्रैक्शन का। कैसे? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं और हमारे पास एप्पल्स हैं। कितने? 5। अब मैं आपसे कहूं कि इन 5 एप्पल्स को इन 4 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आप कैसे करोगे? ये फ्रेंड ए, बी, सी और डी, तो हमने सबको एक एक एप्पल दिया क्योंकि हमारे पास 5 एप्पल्स थे, तो मैंने चारों फ्रेंड्स को एक एक एप्पल दे दिया। अब उसके बाद मेरे पास 1 एप्पल अभी भी बचा, 1 एप्पल अभी भी मेरे पास बचा क्योंकि मेरे पास टोटल कितने थे? 5। तो मैंने उस 1 एप्पल को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। मतलब जो एक एप्पल मेरे पास बचा है उसको मैंने 4 पार्ट्स में कट कर दिया और सबको एक एक पार्ट दिया। तो ए के पास कितना पार्ट आया? 1/4, क्योंकि आउट ऑफ 4 पार्ट्स उसको कितना मिला? 1 पार्ट। बी के पास भी 1/4 और सी के पास भी 1/4 और डी के पास भी 1/4। अब सबको 1 एप्पल होल और 1/4 पार्ट ऑफ 1 एप्पल मिला। मतलब सबको एक पूरा एप्पल मिला और एक एक पार्ट मिला एक पूरे एप्पल का। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? 1/4। ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जहां पर एक होल और एक फ्रैक्शन को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यूज को निकालने का हमारे पास एक तरीका और है जो कि है ये वाला। देखिए, we can express an improper fraction as a mixed fraction by dividing the numerator by denominator to obtain quotient and remainder, and then the mixed fraction will be written as quotient remainder by divisor। जैसे कि अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जो डेफिनेशन कहती है, अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो एक एग्जांपल लेते हैं 5/4 का। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कि मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूं किससे? डिनोमिनेटर से। अब 4 1 जा 4, आंसर बचा 1। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा? 1। क्वेश्चन क्या आया? 1। और डिवाइजर क्या था मेरा? 4। तो अब मुझे अगर 5/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाना है तो मैं कैसे लिखूंगी? क्वेश्चन यानी कि 1, रिमाइंडर यानी कि 1 और डिवाइजर यानी कि 4। अब देखिए, यहां पर भी वही केस था, 5 एप्पल्स थे, 4 में डिवाइड करने थे, और यहां पर भी मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन लिया 5/4। तो आंसर क्या आया? 1 1/4। और जब हमने यहां पर इसको डिवाइड करके देखा तब भी आंसर क्या आया था? 1 1/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो कि बड़े नंबर्स के साथ यूज होता है, कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसके आप न्यूमरेटर को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से और फाइंड आउट करो क्वेश्चन और रिमाइंडर, और उसके बाद क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में आप मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखा कितना इजी हो गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है वो समझते हैं। यहां हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, ए और बी। ए स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब इन दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट का फ्रैक्शन है वो क्या होगा? 1/2। ठीक है ना, 1/2।
2 और यहाँ उस सेम स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा 2/4। लेकिन आपको इन दोनों इमेजेस को देख के ये पता लग रहा होगा कि दोनों सेम पार्ट हैं या दोनों में शेडेड रीजन हमारा सेम है लेकिन फ्रैक्शन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट थे और यहाँ टोटल 4 पार्ट थे। तो यहाँ 2 में से 1 के बारे में बात हो रही है मतलब आधे के बारे में, और यहाँ भी 4 में से 2 के बारे में बात हो रही है यानी कि आधे के बारे में। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो सेम पार्ट ऑफ होल को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 1/2 एंड 2/4। जैसे ये 1/2 भी इस पूरे स्क्वायर का हाफ रिप्रेजेंट करता है और ये 2/4 भी इस पूरे स्क्वायर का हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर दो फ्रैक्शन किसी होल ग्रुप के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए अब देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन you may multiply both numerator and denominator of given fraction by same number। मतलब जैसे पिछले एग्जाम्पल में मेरे पास 1/2 था, है ना। अब मुझे अगर 1/2 के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पता करना है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हैं, तो मुझे क्या करना होगा 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब 1 और 2 इन दोनों को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करूं 2 से और 2 को भी करूं 2 से, तो आंसर क्या मिला 2/4। 2/4 जो कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा। अब 1/2 को फिर से मल्टीप्लाई करूं 3 से और 2 को भी मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो आंसर क्या मिला 3/6। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा किसका 1/2 का और 2/4 का। तो अगर किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो उस फ्रैक्शन के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक मेथड और है तो चलिए वो देखते हैं। अब देखिए, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मे डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। मतलब हम किसी एक फ्रैक्शन, जैसे मैं बोलूं 5/15, किसी एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम उसे किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करें। मतलब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से डिवाइड करो जिससे वो दोनों डिवाइड हो रहे हों, उससे भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 एंड 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। तो आंसर क्या मिला 1/3। और 1/3 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 5/15 का। तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के दो तरीके, या तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, या फिर अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों को उस नंबर से सेम नंबर से डिवाइड करिए, जो आपको आंसर मिलेगा वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अ फ्रैक्शन is said to be a simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1। मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ऐसे हमारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन और लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मैं बात करूं 2/3 की, तो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1। तो ये कैसे है? लोएस्ट या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो वो आपके कैसे फ्रैक्शन होंगे? लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करने का हमारे पास एक तरीका और है, तो चलिए वो देखते हैं कि वो तरीका क्या है। The shortest way to find the equivalent fraction in the simplest form is to find the HCF of numerator and denominator and then divide both of them by HCF. अब देखिए, जैसे हमने बात करी 2 और 3 के बारे में, तो ये बहुत छोटे छोटे से नंबर हैं। हमें पता है 2 और 3 का 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर आए इस तरीके से 36/54, तो आप कैसे बताएंगे कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? तो जो ये बड़े इस तरीके के बड़े नंबर हैं 36/54 या इससे भी बड़े, तो उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो निकालने के हमारे पास क्या मेथड है कि हम 36 और 54 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर्स। जैसे 36 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब 54 के फैक्टर्स देखिए, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब इन दोनों के फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 18। यहां पर है 18। अब इस 18 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना होगा? डिवाइड। अब अगर 36 को 18 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या मिलता है? 2। और सेम 54 को 18 से डिवाइड करूं तो आंसर मिलता है 3। और 2 और 3 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो एक ऐसा फॉर्म है जिसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो 36/54 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो क्या हुआ? 2/3। अगर आपको HCF फाइंड करने में कोई दिक्कत है या कॉमन फैक्टर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की सेकंड पार्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, 1/3, 2/3 या 4/8, 5/8। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिन दो फ्रैक्शंस के बारे में हम बात करें और जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जैसे 1/3 और 2/3 लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 4/8 और 5/8 भी लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, फ्रैक्शंस with same denominator are called like fractions। और similarly ऐसे fractions जिनका denominator different है वो होते हैं unlike fraction। जैसे अगर मैं बात करूं 3/4 और 5/6 की, तो क्या ये दोनों like fractions हैं? नहीं, ये like fractions नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एक का डिनोमिनेटर है 4 और एक का डिनोमिनेटर है 6।
तो हमको ये समझ आ गया कि हमारे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब ये देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाए। अब देखिए, यहां हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं। अब इन 4 पिक्चर्स में एक सेम साइज का रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा। चारों पिक्चर में एक सेम साइज का रेक्टेंगल आप देख पा रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट पिक्चर में उस रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेकंड में 3 पार्ट्स में, थर्ड में 4 पार्ट्स में और फोर्थ में 5 पार्ट्स में। तो अब अगर मैं बात करूं कि जहां मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है 1/2, तो वहां मेरा एक पार्ट इतना बड़ा है। जब 3 में डिवाइड किया तो मुझे उस पार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ा, 4 में किया तो थोड़ा छोटा किया, 5 में डिवाइड किया तो भी हमारे पार्ट की वैल्यू छोटी हो गई। अब आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर बॉक्स है, अब उस स्क्वायर बॉक्स को आप अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपके वो 2 पार्ट सेम साइज के होंगे, लेकिन जब उस सेम स्क्वायर को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको अपने पार्ट्स का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी चीज को जितने ज्यादा पार्ट में डिवाइड करते हैं उतनी ही ज्यादा पार्ट का साइज छोटा होता जाता है। जैसे कि हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पार्ट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, पार्ट्स के साइज डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमको फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से और 1/4 बड़ा है 1/5 से। तो यहाँ आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है, अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिस नंबर का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। लेकिन ये कब है? जब हमारे न्यूमरेटर सेम है। जैसे मैंने यहां देखा 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 में जब हमारे न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जहां न्यूमरेटर सेम है। तो अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएं, जैसे कि 2/6, 2/8, 2/9 और 2/5, तो आप क्या कहेंगे इन चारों में कौन सा सबसे ग्रेटर है? तो आपने देखा चारों का न्यूमरेटर सेम है, तो अब मैं क्या देखूंगी? डिनोमिनेटर। सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 2/5। ग्रेटर होगा किससे? 2/6 से, जो ग्रेटर होगा 2/8 से और वो ग्रेटर होगा 2/9 से। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें? जैसे ए और बी पिक्चर आप देख रहे होंगे, एक में 3 पार्ट्स शेडेड हैं और एक में 5 पार्ट शेडेड हैं। तो ये फ्रैक्शन हुआ 3/8 और ये फ्रैक्शन हुआ 5/8। अब हमें 3/8 और 5/8 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये बताना है। तो जब बात करते हैं अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा? फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा? फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो। और आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि 3/8 में इतना पार्ट है
और 5/8 में इतना पार्ट है, तो ऑब्वियसली 5/8 ग्रेटर है। तो अगर हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम है, उस केस में हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को चेक करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब दो चीजें हमने समझ ली कि अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए, जैसे यहां इस पिक्चर ए में हमने स्क्वायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या आया 1/3, और यहां पर हमने पिक्चर को बी पार्ट में 1/5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या आया 1/5। अब ये है अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, जैसा हमने अभी आगे देखा कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, जो हमने अभी पीछे भी समझा है, वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा। तो यहां पर 1/3 ग्रेटर होगा किससे 1/5 से। लेकिन आगे देखते हैं कि अगर हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं विद डिफरेंट न्यूमरेटर, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं विद डिफरेंट न्यूमरेटर यानी कि 2/5 और 3/6, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनके दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे। कैसे? अगर मैं 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 4/10। ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या मिलेगा 6/15। फिर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या मिलेगा 8/20। 5 से करूं तो आंसर क्या मिलेगा 10/25। इस तरीके से मैं 4-5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लूं। सिमिलरली मैं 3/6 के फिर 4-5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालती हूँ। जैसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 6/12। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 9/18। 3 3 जा 9 एंड 6 3 जा 18। 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 12/24। अब इसको और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें। 2 6 जा 12 एंड 6 5 जा 30। 3 5 जा 15 एंड 6 5 जा 30। इस तरीके से हमें इसके कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने होंगे। फिर उनमें वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढने होंगे जहां पर डिनोमिनेटर सेम है। तो देखिए 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/30 एंड 3/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/30। तो ऐसे केस में अब मैं इन्हें कंपेयर कर सकती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम किसको कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर को। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर को, और जो न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होता है, जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होता है। तो ऐसे देखिए 15/30 और 12/30 में कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है 15, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ 15/30। सिमिलरली 3/6 ग्रेटर होगा किससे 2/5 से। अब इसको करने का एक इजी तरीका मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अगर आपके पास दो अनलाइक फ्रैक्शन हैं विद डिफरेंट न्यूमरेटर, जैसे 2/5 था और 3/6 था, तो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करिए कि 2/5 को यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन को
मल्टीप्लाई करिए दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 2 6 क्या हुआ 12 और 5 6 हुआ 30। और सिमिलरली जो आपका दूसरा फ्रैक्शन है यानी कि 3/6 उसको मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 3 5 क्या हुआ 15 और 6 5 हुआ 30। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले दोनों के जिनका डिनोमिनेटर सेम है, और उसके बाद हम न्यूमरेटर कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है ना इजी तरीका। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अगर आपको लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे 2/5 और 3/5 को ऐड करना है तो मुझे क्या करना होगा 2/5 प्लस 3/5। तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो मैं क्या करूंगी डिनोमिनेटर में 5 लिखूंगी और 2 और 3 को सिंपल प्लस करूंगी। तो आंसर क्या मिला 5/5 जो कि इक्वल है 1 के। अब अगर मुझे यही दो 2/5 और 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना होता तो अगर जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर का भी डिनोमिनेटर क्या होगा सेम यानी कि 5। और 2 में से 3 को माइनस किया यानी कि 2 माइनस 3 तो आंसर मिला -1/5। तो अगर आपको दो ऐसे फ्रैक्शन ऐड करने हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है तो आप सेम डिनोमिनेटर लिखिए और न्यूमरेटर को अगर ऐड करना है तो दोनों को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इजी है। अब आगे देखते हैं कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैसे करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। यस, तो अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं जैसे 2/3 और 4/5। अब ऐसे केस में 2/3 और 4/5 को आप कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस के लिए हम 3 और 5 के एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए 3 के फैक्टर्स क्या है 1 और 3 और 5 के फैक्टर्स हैं 1 और 5। तो 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। इनका एलसीएम क्या आया 15। तो आप डिनोमिनेटर में लिखिए एलसीएम 15। अब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि 15 आए। तो 3 5 15। तो मैंने यहाँ क्या लिखा 5। 3 इंटू 5 इज 15। तो मैंने यहाँ लिखा 5 और उसको मल्टीप्लाई किया किससे 2 से यानी कि इस न्यूमरेटर से। अभी मैं इन पर एडिंग परफॉर्म कर रही हूँ और 5 इंटू 3 क्या आंसर देता है 15। 5 इंटू 3 क्या आंसर देता है 15। तो 5 यहां लिखा 3। 5 इंटू 3 इज 15 और उसको मल्टीप्लाई किया किससे 4 से। अब 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 3 इंटू 2 इज प्लस 3 इंटू 4 इज 12 और डिनोमिनेटर में 15। तो आंसर क्या आया 22/15। तो अगर आपको दो ऐसे वैल्यू सब्ट्रैक्ट या ऐड करनी है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम को एज अ डिनोमिनेटर हम यूज करेंगे और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम मिले। जैसे कि यहाँ 5 था तो 5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया प्लस 3 से न्यूमरेटर यानी 4 को मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 22/15। अब अगर मुझे ऐसे ही दो नंबर जैसे कि 7/8 को माइनस करना होता 9/6 से तो मैं कैसे करती।
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, 8 और 6 के फैक्टर्स लूंगी। 8 और 6 के फैक्टर्स क्या है, 2, 4 और इसके फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। 2 और 3, तो इसको मैं कैसे एक्सपेंड कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 8 इंटू 3 24। तो एलसीएम आया 24। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मिले 24। तो 8 3 जा 24, 8 इंटू 3 इज 24, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 3, मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर। अब नाउ 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 24 मिले, तो 6 इंटू 4 इज 24, तो यहाँ लिखा 4 और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 7 इंटू 3 इज 21 माइनस 4 इंटू 9 इज 36 और डिनोमिनेटर में 24। अब 21 में से अगर 36 माइनस करूं तो आंसर मिला -15/24। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, -15/24। तो इस तरीके से आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था 1/4, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना हो किसी फ्रैक्शन में यानी कि 2/3 में, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे फर्स्ट स्टेप कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फ्रैक्शन में। और वो हम कैसे करते हैं, तो वो करने का, जैसे हमने लिखा 1/4, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 इंटू 1 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 1, जो आंसर आया उसका एडिशन इस 1 के साथ यानी कि +1, और डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 1 क्या हुआ 4, +1 क्या हुआ हमारा 4 + 1/4 यानी कि 5/4। तो एक नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया 5/4। अब उसके बाद इसको 2/3 में मैं आराम से प्लस कर सकती हूँ एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर सेम करके। तो सबसे जरूरी है कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फ्रैक्शन में, जिसका फॉर्मूला क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। एक एग्जांपल और लेती हूँ, 2 3/6। अब इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, डिवाइजर यानी कि 6 इंटू क्वोशिएंट यानी कि 2 प्लस रिमाइंडर यानी कि 3 और डिवाइडेड बाय 6 जो कि डिवाइजर है। तो आंसर क्या मिला, 12 + 3/6 इक्वल्स टू 15/6। तो अगर किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फ्रैक्शन में विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, और फिर उसके बाद हम उस पर एडिंग और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पीछे समझा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारे इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट चैनल पर फॉलो कीजिए और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यस, अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।